नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सांझ विचार आदि। आज बात करेंगे जो हमारी जिंदगी में हमेशा ही हमारे साथ साथ चलते हैं, जिनको पंजाबी लैंग्वेज में दरवेश भी कह देते हैं, कुछ लोग डॉग बोलते हैं। तो उन दरवेशों की बात करेंगे क्योंकि हर एक पंजाबी के दिल में होता है कि हमारे घर के, चाहे बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, एक दरवेश होना चाहिए। कि कुछ लोग इतना ज़्यादा इंतहा प्यार करते हैं इनसे कि वो लोग अपने घर से खाना ला ला कर बाहर स्ट्रीट डॉग को भी देते हैं। इसी तरह की एक बहुत खूबसूरत हस्ती हमारे साथ है, सृष्टि वर्मा जी। उनसे बात करते हैं। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सृष्टि जी, कुछ लोग कुत्ता बोलते हैं, कुछ लोग डॉग बोलते हैं, कुछ पंजाबी लोग दरवेश बोलते हैं। चाहे किसी भी लैंग्वेज में बुलाओ इनको, लेकिन इंसान के साथ इनका जो रिश्ता है बहुत सदियों पुराना है। हाँ जी। आपका भी अनुभव कुछ ऐसा ही, जैसे आपकी तस्वीरें देखी, आपके घर के बाहर 4-5 स्ट्रीट डॉग बैठे हैं, सुबह शाम उनको आप खाना डाल रही है, किस तरह से लगा आपका? बचपन से ही सर जी। मेरे फादर बहुत एनिमल लवर थे। तो मेरा जो बेसिकली है पटियाला में किला चौक में रह रही है जी। तो मैं पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती थी किले में जी। तो कोई भी एनिमल चाहे वो बर्ड है चाहे वो डॉग है तो घर लेके आना, उसको थोड़ी देर सेवा करनी, ठीक हो गया तो छोड़ देना। तो बस ऐसे ही लगाव आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में कब कन्वर्ट हुआ? मैं जॉब करती थी जी। और जब मेरा नवाब, मेरा हस्की, साइबेरियन हस्की है, तो वो जब मेरे पास हाथ में आया उसको देखते ही मुझे हो गया कि आई वाज टोटली इन लव विद हिम और मुझे यही काम करना है। जी। तो तब डिसाइड कर लिया था कि अब ब्रीडिंग करनी है, मुझे ऐसे और चाहिए। आप ब्रीडिंग का काम कर रही हैं। इसमें ब्रीडिंग मतलब कि एक मेल और एक फीमेल को मिलाना। हाँ जी। दुनिया की सबसे बड़ी सुकून वाला वो पल होता है जो आप मुहैया करवाती हो, और उसके बाद बहुत खूबसूरत सा पीस, खूबसूरत सा बच्चा लोगों के हाथ में पहुंचाती है। ये किस तरह से सिलेक्ट होता है कि इसकी ब्रीड इसके साथ होनी चाहिए? सर मैंने जो लाइन सिलेक्शन किया था वो उसी हिसाब से किया था कि जो वो मल्टी कंट्री चैंपियन रहे हैं, तो मुझे था कि इसके लिए फीमेल भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो जो मैंने फीमेल फर्स्ट ली थी वो भी मल्टी कंट्री चैंपियन ही रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं मद्रास, तो उसकी डॉटर ली थी। पंजाबी में जिस तरह का खानदान हो ये रंग दिख जाता है वैसे ही। जी। हाँ जी। जी, जैसे अंबानी है वो अंबानी में शादी करेंगे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली। जी। तो मेल ने कितनी चैंपियनशिप जीती हुई है, इसके परिवार में कौन चैंपियन रहा है, उस तरह से आप फीमेल की मैच कराती है। हाँ जी। तो फीमेल की भी आप देखते हुए कि चैंपियन लाइन से है या नहीं? जी बिल्कुल देखती हूँ। तो ये जब आप मीट करवाती हो उस समय आप जिनका डॉग होता है या जिनकी बिच होती है उनको किस तरह से समय सिलेक्ट करते हुए इस समय पे ये सही समय है? बाहर तो मैं मीटिंग देती नहीं सर। जी। जो फीमेल है, फीमेल का अपने घर की होती है मीटिंग, तो उसकी इनकी स्लाइड्स बनती हैं। उस स्लाइड में दिखता है कि फीमेल हेल्दी है, मीटिंग के लिए राइट है और इसके कौन से डेज बनते हैं। जी। तो उन डेज के अकॉर्डिंग ही मीटिंग होती है। बिल्कुल, स्लाइड वाली बात मैंने आपकी सुनी, तो इसे कहते हैं वो समझ जाएंगे कि स्लाइड का क्या मतलब है। स्लाइड लेने से पता लग जाता है कि कब मीट कराना है, किस समय मीट कराना है। ये एक बिल्कुल राइट वे है। कुछ लोग अंदाजे से करते हैं जी, चलो अब इसे कितने दिन पहले हीट में आई थी, अब कब तक बिच्ची हीट में रहेगी, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन जो स्लाइड से काम करते हैं वो टेक्निकल वे है। टेक्निकल सबसे पहले ये कंफर्म हो जाता है कि फीमेल हेल्दी है कि नहीं, मीटिंग के लिए रेडी है कि नहीं। जी। बात चल रही है ब्रीडिंग की। हाँ जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिच को या डॉग को इसीलिए रखते हैं कि इससे बच्चे लेने हैं। हाँ जी। क्या एक फीमेल और एक मेल कितने बार आपको बच्चे दे सकते हैं जो उसकी बॉडी के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ठीक है? मेल अगर हेल्दी है, फिट है, तो वो 11-12 साल की एज तक मीटिंग दे सकता है। जी। जो फीमेल है मैं 8 ईयर के बाद किसी से बच्चे नहीं देती। 8 ईयर के बाद? हाँ जी। ये कह सकते हैं कि वो 4 या 5 बार बच्चे ले सकते हैं। हाँ जी, साल में एक बारी 2 साल की हो जाएगी फीमेल, उसके बाद आप बच्चे ले सकते हो। जी। साल में एक बार ही आप बच्चे लेंगे तो आपको हेल्दी और बहुत परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 5 या 6 बार बच्चे लेंगे, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद क्या करना चाहिए ताकि वो जो बिच है वो हेल्दी रहे? सर अच्छी डाइट, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये उसकी रूटीन रहती है। आप उनको अच्छी डाइट दे रहे हो तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो फीड दो, अच्छी डाइट दो, चिकन वगैरह दो, राइस वगैरह चलते हैं कि मल्टीविटामिन कैल्शियम आप प्रॉपर दे रहे हो तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है।
अभी मैं आपसे कुछ ब्रीड्स पूछूंगा, उन ब्रीड में से सबसे ज्यादा समझदार और सबसे अच्छी ब्रीड आप किसको मानती हैं? जैसे लैब्रे हो गया, फमीलियन हो गया, एक बुलडॉग आता है, उसके बाद बॉक्सर हो गया और हस्की हो गया। सर मेरी जो ब्रीड है वो हस्की है। आप हस्की के लिए कम हाँ करती जी। हैं। अब जो बुलडॉग है कि एक समय में बहुत नाम चला था उसका। बुलडॉग यस, लेकिन वो गार्ड डॉग नहीं है जी। वो इतने अफेक्शनेट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपकी चॉइस है तो डेफिनेटली डाबरमैन। हाँ जी, डाबरमैन बहुत अच्छा गार्ड डॉग है और बहुत अच्छा समझदार डॉग है। कुछ फिल्मों में देखने को मिला सबसे ज्यादा फमीलियन डॉग। फमीलियन डॉग का क्या स्टेटस रहता है? पोमेरियन ऑल टाइम फेवरेट रही है जी। सबके घरों में। मैक्सिमम जब भी छोटे से बड़े से हम देख रहे हैं तो पोमेरियन ही रखे गए थे। जैसे जैसे बड़े हुए लोगों ने इंपोर्ट करवाए हैं डॉग। जो साइबेरियन हस्की है ये भी इंपोर्ट ही है, ये लोकल ब्रीड नहीं है जी। जो लैब्राडोर है उसको सबसे ज्यादा समझदार कहते हैं जितने भी लोग मिलते हैं ज्यादातर। हाँ जी। ये बच्चों के साथ फ्रेंडली हाँ हो जी, जाती है। ये फ्रेंडली ब्रीड है। समझदार तो मैं एक्चुअली नहीं कहती, लेकिन हाँ ये फ्रेंडली ब्रीड है। ये आपके घर में रहने के लिए, बच्चों के साथ रहने के लिए बहुत सुटेबल है। आप हस्की को डील कर रही हैं, हस्की में ये क्या सभी क्वालिटी है? सब क्वालिटीज है सर। दांत- हस्की ऑल इन वन डॉग है, बहुत इंटेलिजेंट डॉग है और ये अपने ओनर के लिए इतना लॉयल रहता है कि अगर जब तक ओनर लाइव है ये खुश है। अगर डॉग मर जाता है, सॉरी ओनर मर जाता है तो डॉग भी मर जाता है। ये इतना लगाव अपने ओनर के साथ इसका होता है कि अगर ओनर को खुश होता है तो ये भी साथ में उसी तरह से बीमार हो जाता है या जहां से चला जाता है। तो फिर ये डॉग जो रख रहे हैं, जिन्होंने हस्की रखा हुआ है, उन लोगों को किस किस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? मैंने कई बार देखा है कि किसी ने ज्यादा जोर से डांट दिया तो हस्की घबरा के बीमार भी हो जाता है। ऐसा भी कुछ हुआ? हो जाते हैं सर। हस्की नहीं, सारे डॉग हो जाते हैं क्योंकि जो इनकी बेसिक सेंस होती है वो 3 इयर्स के बच्चे की जितनी होती है। आपने डांट दिया तो उनके दिल पे बहुत असर पड़ता है। आपने डॉग बड़ा हो गया, आपका 7-2 साल का हो गया, आपका मन भर गया, आपने किसी और को दे दिया, डॉग डिप्रेशन में चला जाता है। मैंने देखा हमारे घर पे भी लोग रखे हुए हैं, तो जब मैं पूरा अपना घर का मेन डोर खोल देता हूँ उसके बाद बोलता अभी बाहर जाके दिखा, तो वो वहां से निकलता नहीं जबकि पूरा डोर खुला होता है। हाँ जी। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा डोर खुला होता है फिर भी निकल जाता है भाग के। जी जी जी। तो वो बात को समझते हैं। समझते हैं जी, बिल्कुल समझते हैं। तो अभी जो ये बात तो रही इनके लिए फ्रेंडली, किस तरह से रखना है, किस तरह से ब्रीड करानी है, बेहद अच्छे तरीके से आपने समझाया। लेकिन अब ये बताइए जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जिन घरों में डॉग रखे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है, उन्हें सैर कौन लेके जाएगा, उन्हें बाहर घुमाने कौन लेके जाएगा, उन्हें सुसु बोटी की दिक्कतें रहती है, उसका क्या हल होता है? सर ये तो लेके जाना पड़ता है, नहीं लेके जाएंगे तो वो घर में करेंगे। तो आप चूज कर लो कि आपको घर में करवाना है या बाहर करवाना है। यानी कि इसके लिए आपको भी फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और डॉग भी फिट रहेगा। हाँ जी, इसी बहाने से। जी, इसी बहाने से आपकी सैर भी हो जाएगी, डॉग की भी हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, सभी लोग घर के प्यार तो करते हैं डॉग से, लेकिन इस बात की गाज जो डॉग को लेके आता है उस पे गिरती है कि तेरा डॉग है, इसके बाल झड़ रहे हैं ऐसे साफ कर हेयर फॉलिंग। ये तो डेफिनेटली है सर, मेरे साथ भी यही होता है। मैं जब डॉग लेके आई थी तो आज तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। 10 साल हो गए हैं। ये अक्सर होता है ना कि जो लेके आया तो उसी पे बात आएगी। हाँ, जब प्यार करना है उससे खेलना तो सभी के लिए, वो सबका है। बीमार हो गया, उसकी टेक केयर करनी है, कोई भी दिक्कत हो गई है, उसने कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिया तो सब तू ही लेके आई थी। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि हस्की को आप डील कर रही है, अब तक आप पटियाला जिला के अराउंडिंग एरिया में कितने हस्की दे चुकी है कुछ काउंटिंग में? बहुत हो गया? बहुत है सर, बहुत है। कभी लगा है कि जो जो बच्चा मैंने कहीं पे दे दिया उसे जाके देख के आऊँ कैसा है? मैं जाती रहती हूँ सर, मैं सबके साथ लिंक में हूँ। आज भी किसी को कोई दिक्कत होती है मुझे कॉल करते हैं कि मैम ये चीज हो रही है, आप बताओ कैसे करना है। इवन मेरा अभी रिसेंटली एक डॉग पालमपुर गया है, पालमपुर से भी मुझे कॉल आती है कि मैम ये इशू आ रहा है जी, क्या करें। अब मैं नैनीताल देके आई थी, वहां से कॉल आई है, किसी ने बोला नहीं अभी तक। जो पालमपुर या नैनीताल में है, तो जब आपने वेकेशन पे ले जाना था आपकी जगह पक्की हो गई। जी बिल्कुल, साथ में वेकेशन रहती है। श्रेष्ठ जी, मैं ये सबसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा, जिन लोगों ने डॉग लेना है, चाहे हस्की लेना, कोई तो वो क्या चीज सोच के है भी किस तरह का डॉग लेना है, मैंने डॉग लेना या सर मैं
मैं प्रेफर करती हूँ कि आप अगर घर के लिए ले रहे हो तो आप फीमेल प्रेफर कीजिए। जी। और सेकंड चीज आप ये सोच कर आओ कि जो आप लेके जा रहे हो वो आपके घर में 14-15 ईयर्स के लिए है। जी। अगर आप 14-15 ईयर्स तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है तो ही आप डॉग लेने का प्लान कीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि बच्चा छोटा है, स्टार्टिंग है, उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए भी आपको टाइम लगता है, लोग रेडी नहीं होते। एक कल्चर अभी चला है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा बढ़ गया, सॉरी माफ करना। एक अभी कल्चर चला है कि जो लोग घर से बाहर जाना चाहते हैं, दिक्कत ये होती है कि घर पे डॉग रखा हुआ है, हाँ जी। उसका क्या करें? अभी चंडीगढ़, नोएडा, दिल्ली जो बड़े शहर हैं उनमें डॉग हाउसेस बन गए हैं। हाँ जी। क्या वहाँ पर डॉग रखना ठीक सेफ है? डॉग को वैसा एनवायरनमेंट मिल पाता है? डिपेंड करता है सर कैसी है, कुछ बहुत अच्छी जगह भी है और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे जाकर डॉग को डिप्रेशन हो जाता है जी। ये आपको देखना है कि आपके नियर बाय जो डॉग हॉस्टल है वो कैसा है, वहाँ पे डॉग आपका खुश है, अगर खुश है तो ठीक है। अगर आप घर पे भी रखना चाहते हो तो आपको एकदम उसको हैबिट नहीं देनी होती कि आप उसको कई घंटों के लिए छोड़ दो, आपको पहले उसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है जी। नहीं तो डॉग डिप्रेशन में चले जाते हैं एकदम। फिर आप उसको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है, यानी कि जब तक वो फ्रेंडली नहीं होता तब तक उस टाइम का हैबिचुअल नहीं रहता जी। तो अभी मुझे ये बताइए कि पटियाला जिला में आप काम कर रहे हैं, अगर आप तक किसी ने पहुंच करनी है तो किस तरह से पहुंच करते हैं? मेरा फोन नंबर है जी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसके थ्रू जा सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो जी।